वेलकम फ्रेंड्स। प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 22 से 25 तक आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, रिफर टू एग्जांपल 13 पार्ट नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो चलिए सबसे पहले एग्जांपल 13 में 2 डाइस थे और उनको सेम टाइम पर थ्रो किया गया। उसके बाद पॉसिबल आउटकम्स लिखनी थी एंड देन प्रोबेबिलिटी बतानी थी कि जो जो दोनों डाइस पर नंबर अपीयर होंगे उनका जो सम है 2 हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सम 3 हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसी तरीके से सम 11 हो या 12 हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमको फाइंड आउट करना है। इस तरीके से लिख लेते हैं। डाइस 1 के जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं यानी कि 1 2 3 जो नंबर होते हैं वो इस तरीके से लिख लेते हैं 6 तक। सिमिलरली डाइस 2 के नंबर वर्टिकल लाइन में लिख लेने हैं ना। उसके बाद में हम जानते हैं अगर डाई 1 पर 1 हुआ और डाई 2 पर भी 1 हुआ तो ये 1 पॉसिबल आउटकम हो सकती है। इसी तरीके से यहाँ पर डाइस 2 में 1 हुआ, ये सेम ही रहा और ये डाइस 1 में ये बदल गया, इसको डाइस 2 मान लीजिएगा और इसको डाइस 1। नाउ डाइस 1 पर 1 ही रहा और डाइस 2 पर 3 आया, तो इसी तरीके से हमारी ये पॉसिबल आउटकम्स बनेंगी। इसी तरीके से मान लीजिए डाइस 1 पर 4 आया और डाइस 2 पर 2 आया, तो ये 4,2 ये एक पॉसिबल आउटकम हो सकती है। इसी तरीके से 4,3 4,4 एंड सो ऑन। ऑल पॉसिबल आउटकम्स कुछ इस तरीके से होंगी। ये अगर आप इनको काउंट करेंगे तो 6 × 6 यानी कि 36 टोटल आउटकम्स होंगी यहाँ पर। ना अब यहाँ पर बोला है कि जो सम हो दोनों डाइस पर वो 2 हो दोनों डाइस के नंबर को मिला करके, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सम 2 सिर्फ 1 और 1 को हम जब ऐड करेंगे तो तभी हो पाएगा। अगर 1 2 को ऐड करेंगे तो 3, बाकी नंबर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए 1 आउटकम है इसके फेवर में बस। तो इसी वजह से हम 2 के करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर में 1 फेवरेबल आउटकम होगी और डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स यहाँ पर लिख देंगे। सिमिलरली सम 3 हो, इसके कितनी फेवरेबल आउटकम है, तो सम 3 के लिए एक तो 1 2 हो जाएगा और इसी को आप पलट दीजिए यानी कि 2 1 कर दीजिए, तो ये भी 3 ही आएगा इसका सम। बाकी अगर आप और आउटकम्स का देखेंगे तो फेवरेबल नहीं होगी सम ऑफ 3 के, तो इसलिए 3 सम होने की 2 फेवरेबल हैं और टोटल 36 न्यूमरेटर में है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 1 जा 2 और 2 18 जा 16, तो ये रहेगा 1/18 इस तरीके से। सिमिलरली सम 4 हो तो उसके लिए पॉसिबल आउटकम्स हो सकती है हमारी 1 3 और 3 1। इसी तरीके से 2,2 ये 3 आउटकम्स होंगी। इसके अलावा अगर आप और देखेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, तो 3 आउटकम्स हो जाएंगी ये न्यूमरेटर में फेवरेबल और 36 हो जाएंगी डिनोमिनेटर में। जिसको आप सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3 और 3 की 12 में करेंगे तो 1/12 आ जाएगा इस तरीके से। सिमिलरली सम 5 हो, इसकी एक तो ये आउटकम्स हो जाएगी। सिमिलरली एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, मतलब आप देख रहे हैं डायगोनल टाइप फॉर्म हो रहा है। जैसे यहाँ पर डायगोनल बना, यहाँ डायगोनल बना, यहाँ डायगोनल बना, तो ये कुछ डायगोनल टाइप बनता चला जाएगा अगर आप इसको इस तरीके से करें। सम 5 सम 6 सम 7 11 12 एंड सो ऑन, यहाँ पर 12 लास्ट रहेगा, तो एक डायगोनल बनता चला जा रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से 5 की जो फेवरेबल आउटकम्स होंगी वो होंगी हमारी 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 फेवरेबल आउटकम्स और न्यूमरेटर में 36। सिमिलरली 6 की जो फेवरेबल आउटकम्स हैं तो उसका डायगोनल कुछ ये वाला बन जाएगा हमारा ये, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 फेवरेबल आउटकम्स और 36 डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स। 7 के लिए इसी तरीके से एक डायगोनल ये लास्ट वाला बनेगा कुछ इस तरीके से। 6,1 5,2 इनका आप सम करेंगे तो ये 7 ही आएगा, तो ये कितने हो जाएंगे हमारी 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स होंगे यहाँ पर, तो 6 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 36। 8 के लिए ये डायगोनल हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो 5/36। 9 के लिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 आ जाएंगी, 4/36। सिमिलरली 10 के लिए 6,4 5 5, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा, तो 3 हैं इसके करस्पॉन्डिंग फेवरेबल आउटकम्स। 11 के लिए 2 हैं सिर्फ 5,6 और 6,5, तो यहाँ पर 2 आउटकम्स फेवरेबल हैं, तो इसलिए न्यूमरेटर में आ जाएंगी और टोटल डिनोमिनेटर में 6,6 यानी 12 सम हो, इसके लिए सिर्फ एक ही आउटकम है 1/36, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट पार्ट आपका ये कंप्लीट हो जाता है।
एंड सपोर्ट कीजिएगा 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। सेकंड पार्ट में बोला है कि ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, मतलब इसी स्टूडेंट का अकॉर्डिंग 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं। देयर फॉर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1/4। तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी थी इन नंबर के सम की वो 1/11 है हर एक की। फिर क्वेश्चन पूछा है कि क्या इस आर्ग्यूमेंट से सहमत होते हैं। तो सबसे पहली बात तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 हैं, जैसा कि हमने अभी देखा था, और इस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग 11 है, तो यहीं से ये गलत हो जाता है इसका आर्ग्यूमेंट। दूसरी बात, हर किसी की प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग 1/11 है, जबकि हमने अभी निकाल कर देखी है प्रोबेबिलिटी हर एक की अलग अलग है। तो इस वजह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं नो, वी आर नॉट एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट बिकॉज जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो यहाँ पर 36 हैं, और प्रोबेबिलिटी भी हर एक की नॉट इक्वल टू 1/11 के बराबर हर एक की प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। मतलब 1 रुपये का सिक्का 3 बार टॉस करा गया, नोटिंग इट्स आउटकम एंड ईच टाइम, और हर बार उसके आउटकम्स को नोट डाउन करा गया। हनीफ विन करेगा अगर तीनों बार टॉस करने पर या तो हेड आए या फिर टेल आए, तीनों पर एक जैसा आना चाहिए, और अदरवाइज उसके अलावा कुछ भी आता है तो वो लूज़ कर जाता है गेम को। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज़ द गेम। हनीफ लूज़ करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले जब भी टॉसिंग का कॉइन का क्वेश्चन आता है उसमें जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होती हैं उसके लिए एक ट्रिक फार्मूला है, टोटल पॉसिबल आउटकम इक्वल्स टू 2 की पावर n, और ये जो n होता है नंबर ऑफ टॉसिंग टाइम्स, मतलब कितनी बार हमने कॉइन को टॉस करा वो n की वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पर हमने कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करा है तो यहाँ पर n की वैल्यू हो रहेगी हमारी 3। अगर 2 बार टॉस करते तो n की वैल्यू हो जाती 2, लेकिन इस प्रॉब्लम में 3 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 विच इज़ इक्वल्स टू 8। ये तो हुआ टोटल पॉसिबल आउटकम्स का नंबर के 8 होंगी, लेकिन कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए पहले पर हेड आया, दूसरे पर भी हेड, तीसरे पर भी हेड। इसी तरीके से हमें अपने आप से सोचना पड़ेगा जब तक कि 8 ना हो जाए कंप्लीट। हेड हेड टेल ये एक हो सकती है, फिर इनको अरेंज कीजिएगा तो हेड टेल हेड टेल हेड हेड, ये 2 हेड और 1 टेल, इस तरीके से ये तीनों अरेंज कर लिया हमने। सिमिलरली हम यहाँ पर कर सकते हैं टेल हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड, या फिर टेल टेल टेल, एक ये भी हो सकती है, और एक हो सकती है हेड टेल टेल। हनीफ लूजिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब तीनों हेड और टेल नहीं आएगा तभी वो हारेगा। तो इस तरीके से हम इसको कितने आउटकम्स हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगी 6, क्योंकि इनमें तीनों बार टेल या हेड नहीं है। तीनों बार टेल और हेड होता तो वो जीत जाता, उसके अलावा कुछ भी होता तो हार जाएगा। इस वजह से फेवरेबल आउटकम्स हैं 6 और टोटल आउटकम्स हैं 8। तो इस तरीके से हमारा 3/4 आ जाता है क्वेश्चन का आंसर। एंड सपोर्ट कीजिएगा 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। क्वेश्चन नंबर 24, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, मतलब एक डाई को 2 बार फेंका, तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फर्स्ट पार्ट में 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, मतलब फिर हम कह सकते हैं 2 डाई एक साथ फेंके तो दोनों डाई पर किसी पर भी 5 ना आए। सेकंड पार्ट में 5 विल कम एट लीस्ट वंस, प्रोबेबिलिटी क्या है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने सबसे पहले तो डाइस बनाना होता है। डाइस हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था, पी नॉट ई इक्वल्स टू 1 माइनस पी ई के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 मतलब एक किसी एक डाई पर आएगा, पहले वो काउंट कर लेते हैं, फिर उसको पी ई की जगह रख देंगे, फिर वहाँ से हम नॉट पी ई निकाल लेंगे, मतलब 5 एक बार नहीं आया वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए 5 यहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, मतलब ये वो आउटकम्स हैं जिसमें 5 कम से कम एक बार आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे जो यहाँ पर
पी की प्रोबेबिलिटी हो रहेगी वो रहेगी 1-11/36, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं 36-11/36, 25/36। मतलब ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई कि 5 एक बार भी ना आए, हमने यहाँ पर पहले इसकी निकाली कि 5 कम से कम एक बार आए, तो एक बार आने की प्रोबेबिलिटी पी ई, और एक भी बार ना आए उसके आने की प्रोबेबिलिटी पी नॉट ई। तो इस तरीके से हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाती है 25/36। सेकेंड पार्ट में 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, मतलब कम से कम 5 एक बार आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। कम से कम एक बार आए, ऐसी 11 आउटकम्स थी फेवरेबल, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर देखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 आउटकम्स ऐसी हैं जिसमें कम से कम एक बार 5 आ रहा है, टोटल 36। इस तरीके से पार्ट नंबर 2 हो जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 25, कुछ आर्ग्यूमेंट्स गिवन हैं जो करेक्ट और इनकरेक्ट हैं, ये हमें बताना है और उसका रीज़न भी बताना है। पार्ट नंबर 1 में इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक कॉइन को टॉस करा गया तो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 3 पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। हो सकता है दोनों पर हेड आए, दोनों पर टेल आए, एक पर हेड और एक पर टेल आए। तो देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3। ये एक आर्ग्यूमेंट है इनका कि ये मान के चल रहे हैं प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब हमें इसको चेक करना है कि क्या ये सही है गलत है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जब किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल काउंट आउटकम्स ऑन टॉसिंग एन टाइम कॉइन्स, तो जो एन टाइम हम कॉइन को टॉस करेंगे उसकी टोटल आउटकम्स होंगी 2 की पावर n। लेकिन हमारे केस में कॉइन को 2 बार टॉस करा है तो इनकी वैल्यू 2 हो रहेगी। तो देयरफॉर 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4 टोटल नंबर होंगे आउटकम्स के, जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 23 में देखा था। नाउ अब कौन कौन सी होंगी, हो सकता है दोनों पर हेड आए, या एक पर हेड एक पर टेल, या एक पर टेल एक पर हेड, या दोनों पर टेल। ये पॉसिबल आउटकम्स होंगी सारी की सारी। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट 2 हेड 2 टेल 1 हेड 1 टेल, इनकी प्रोबेबिलिटी इन्होंने 1/3 मानी है। हम तीनों की निकाल कर देखते हैं। 2 हेड की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, और 2 टेल की प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि 2 टेल 1 ही बार हैं तो 1/4, और 1 हेड 1 टेल यानी कि इसके लिए 2 फेवरेबल आउटकम्स है, तो 2/4 इक्वल टू 1/2। तो इस वजह से हमारी प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं आ रही, इनकरेक्ट है एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको। पार्ट नंबर 2 में एक डाई को थ्रो किया तो 2 पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, या तो ओड नंबर आ सकते हैं या इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी बताइए कि ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। तो हम जानते हैं जब भी किसी डाई को थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स ये होंगी 1 से 6 तक, इस तरीके से। तो ओड नंबर 1 3 5 है जो कि ठीक है, और इवन नंबर 2 4 6 जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ओड नंबर और इवन नंबर की आउटकम्स पॉसिबल आ रही हैं, जो कि सही बात है कि हाँ यहाँ पर आ रही हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर क्या होगी, क्योंकि ओड नंबर 1 3 और 5 है तो 3 है ओड नंबर। तो हम इसको चेक कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी को एक बार। तो 3 और टोटल आउटकम से 6 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। तो इस तरीके से इन्होंने जो एज्यूम करा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर 1/2 है, वो भी ठीक एज्यूम करा है, तो ये भी ठीक बात है। एक्सरसाइज 15.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी हर चैप्टर के लास्ट में एक समरी दी हुई होती है, आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मेंशन होते हैं जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी की रेंज, पी नॉट वाला फार्मूला। और इस तरीके से हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए, कोई चैप्टर समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसी के ऊपर वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब